इज्जत से बात करो। मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ। इज्जत से बता दो सब कुछ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इज्जत से। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में रेस्पेक्टफुली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस रेस्पेक्टफुली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। रेस्पेक्टफुली ये वही का वही रहेगा, विच मीन इज्जत से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इज्जत से बात करो। टॉक रेस्पेक्टफुली। टॉक रेस्पेक्टफुली। मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव रेस्पेक्टफुली। आई वॉन्ट टू लिव रेस्पेक्टफुली। इज्जत से बता दो सब कुछ। टेल एवरीथिंग रेस्पेक्टफुली। टेल एवरीथिंग रेस्पेक्टफुली। बिल्कुल इस फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं हजारों ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इज्जत से समझा रहा हूँ तुम्हें। इज्जत से समझा रहा हूँ तुम्हें। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड रेस्पेक्टफुली। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड रेस्पेक्टफुली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इज्जत से आ जाओ। इज्जत से आ जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मैंने अपनी मर्जी से शादी की। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी मर्जी से। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय माई ओन चॉइस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बाय माई ओन चॉइस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय माई ओन चॉइस ये वही का वही रहेगा, विच मीन अपनी मर्जी से। माई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने अपनी मर्जी से शादी की। मैंने अपनी मर्जी से शादी की। आई हैव गॉटन मैरिड बाय माई ओन चॉइस। आई हैव गॉटन मैरिड बाय माई ओन चॉइस। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग बाय माई ओन चॉइस। आई एम वर्किंग बाय माई ओन चॉइस। मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बाय माई ओन चॉइस। आई एम गोइंग बाय माई ओन चॉइस। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। आई केम हियर बाय माई ओन चॉइस। आई केम हेयर बाय माई ओन चॉइस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं अपनी मर्जी से खेलूँगा। मैं अपनी मर्जी से खेलूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। आस पास कोई दुकान है क्या? आस पास कोई पार्क है क्या? आस पास कोई बैंक है क्या? इन जुमलों में हम कह रहे हैं आस पास। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नियर बाय। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज देयर एनी प्लस नेम प्लस नियर बाय प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आस पास कोई दुकान है क्या? इज देयर एनी शॉप नियर बाय? इज देयर एनी शॉप नियर बाय? आस पास कोई पार्क है क्या? इज देयर एनी पार्क नियर बाय? इज देयर एनी पार्क नियर बाय? आस पास कोई बैंक है क्या? इज देयर एनी बैंक नियर बाय? इज देयर एनी बैंक नियर बाय? बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आस पास कोई स्कूल है क्या? आस पास कोई स्कूल है क्या? इज देयर एनी स्कूल नियर बाय? इज देयर एनी स्कूल नियर बाय? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब जरूर देना। आस पास कोई होटल है क्या? आस पास कोई होटल है क्या? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।
अब तो सुधर जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो बता दो। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है एटलीस्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस नो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब तो सुधर, एटलीस्ट मेंड योर वेज नो, एटलीस्ट मेंड योर वेज नो। अब तो आ जाओ, एटलीस्ट कम नो, एटलीस्ट कम नो। अब तो बता दो, अब तो बता दो। एटलीस्ट टेल नो, एटलीस्ट टेल नो। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब तो हाँ कह दो, अब तो हाँ कह दो। एटलीस्ट से यस नो, एटलीस्ट से यस नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब तो सो जाओ, अब तो सो जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मेरा किया जाता है, तुम्हारा किया जाता है, उसका किया जाता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है व्हाट प्लस हैज या हैव। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट टू लूज प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा किया जाता है यानी मेरा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज, व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। तुम्हारा किया जाता है यानी तुम्हारा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव यू गॉट टू लूज, व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। उसका किया जाता है यानी इसमें उसका क्या नुकसान है, उसका किया जाता है। व्हाट हैज ही गॉट टू लूज, व्हाट हैज ही गॉट टू लूज। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारा किया जाता है, हमारा किया जाता है यानी हमारा क्या नुकसान है। व्हाट हैव वी गॉट टू लूज, व्हाट हैव वी गॉट टू लूज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे बाप का किया जाता है, मेरे बाप का किया जाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनन। अब मेरा मन नहीं करता उससे मिलने का, अब मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का, अब मेरा मन नहीं करता उससे बात करने का। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अब मेरा मन नहीं करता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो आई डोंट फील लाइक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो आई डोंट फील लाइक प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आइए ये सब्जेक्ट है और ये चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मेरा मन नहीं करता उससे मिलने का। नो आई डोंट फील लाइक मीटिंग हिम, नो आई डोंट फील लाइक मीटिंग हिम। अब मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का। नो आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर, नो आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर। अब मेरा मन नहीं करता उससे बात करने का। नो आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम, नो आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मेरा मन नहीं करता मूवी देखने का, अब मेरा मन नहीं करता मूवी देखने का। नो आई डोंट फील लाइक वॉचिंग मूवी, नो आई डोंट फील लाइक वॉचिंग मूवी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब मेरा मन नहीं करता यहाँ आने का, अब मेरा मन नहीं करता यहाँ आने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।